एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि सब कुछ स्वमेव हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं और जब भाग्य चाहेगा तब कुछ हो जाएगा। क्या ये पूरी तरह मान लेने से हम उपलब्ध हो जाएंगे? सच बात यह है कि जो आपने पूछा है, कहा है, यह एक अंतिम बात है और इस बात का तभी कोई अर्थ है या परिणाम है जबकि यह आपको अनुभव से गुजरकर प्राप्त हुआ हो। मान लेना किसी बात का हल नहीं होता। असली बात उस चीज़ को स्वयं के अनुभव से जानना और या कहो उससे गुजर कर उसको जानना होता है। और एक सूत्र हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि जो मानता है वह जानता नहीं है और जो जानता है वह मानता नहीं है, क्योंकि जानने वाले को मानने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके लिए तो बात ही समाप्त हो गई है। और मानते तो सभी हैं, मान लेना कोई उपलब्धि नहीं है। यह तो एक हमारी व्यवस्था होती है, क्योंकि अस्तित्व अपने ही ढंग से चलता है और चीज़ें हमें माननी ही पड़ती हैं। मान लेने के विषय में मैं कुछ बातें, कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य आपको शेयर करना चाहूँगा। पहली बात है, हमारा मन हमेशा सुविधाजनक रास्ते को चुनता है। वह कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता है और मानने से ज़्यादा सुविधाजनक कुछ भी नहीं है। इसीलिए दुनिया का हर व्यक्ति जो धर्म में रुचि रखता है कुछ न कुछ मानता है, चाहे वो उसका गुरु हो, उसका धर्म हो, शब्द ज्ञान हो, नीति नियम हो, आदि आदि। दूसरी बात है, किसी भी बात को मान लेने से मन को तत्क्षण एक राहत महसूस होती है और जितना ज़्यादा पूर्णता से आप मानते जाएंगे उतनी ही एक गहरी शांति आपको मिलती जाएगी। और यदि मानना पूरी तरह सकारात्मक है तो फिर आपके चेहरे पर एक शांति सी भी, एक स्थिरता भी और एक शारीरिक स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर स्थिति में हो जाएगा, क्योंकि उस विषय से संबंधित समस्याओं का मानसिक हल आपको मिल गया है या कहो आपने अपने मन को दे दिया है। और मन ही इस वक्त सब कुछ है, महाशक्तिशाली है। उससे कुछ भी पैदा किया जा सकता है, कुछ भी माना जा सकता है। और इस सिद्धांत पर तो बहुत सी संस्थाएं भी चल रही हैं, फल फूल रही हैं, क्योंकि परिणाम सकारात्मक है। और अब हम इस विषय में तीसरी बात पर आते हैं, जो कि मुख्य जानकारी होनी चाहिए एक साधक की, कि 99% मामलों में हमारा मन किसी भी बात को पूरी तरह यानी 100% नहीं मानता। यह उसका एक स्वभाव है। हमेशा गहराई में कुछ न कुछ शंका रहती ही है। और फिर जो कि इस प्रश्न में कभी कहा गया है अभी कि यदि हमारा मन उसे 100% स्वीकार कर ले तो ये सही है कि उससे मन थोड़ी देर को तुरंत रुक जाएगा, लेकिन वो एक कंडीशनल बात होगी। थोड़ी देर को आपको कुछ झलके भी मिलेंगी, कुछ अनुभव भी होंगे, लेकिन वो सब एक तरह से आपने पैदा किया है, वो आपका एक कोई सहज स्वाभाविक ज्ञान नहीं है। और हो सकता है उस क्षण आपको कुछ झलक भी मिल जाए अपने स्वरूप की, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है। और उसका सीधा सा कारण है कि मन जो भी मानेगा वह उसकी अब तक की जानकारी और कल्पना का ही एक प्रारूप होगा, यानी बात सिर्फ एक मानसिक निर्माण तक ही रह जाएगी, वह परम सत्य नहीं होगा। और
मैं यहाँ पर एक बात और साफ कर दूं कि यदि कोई इस अवस्था में पहुँच भी गया है तो भी उसे इस बात को ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह सुनने वाले को कोई भी लाभ नहीं पहुँचाने वाली है। वह कहीं और पर खड़ा है, किसी और स्थान पर, किसी और तल पर, और जो कह रहा है इस बात को उसे इसकी अब जरूरत नहीं है, कहे ना कहे। और ये कृष्णमूर्ति के साधकों के साथ भी यही होता रहा है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि 40-40 साल उनके साथ रहने के बाद भी दूसरे गुरुओं के पास जाते हैं, और जब उन्हें कुछ करने के लिए कहा जाता है तो कहते हैं कि जय कृष्णमूर्ति तो कहते हैं कि कोई गुरु की ज़रूरत ही नहीं है, कोई विधि की ज़रूरत नहीं है, तो हम करें तो कैसे करें। और मज़ा देखो कि वहाँ 40 साल में भी कुछ नहीं हुआ। और अध्यात्म की यह सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पाना तो कठिन है ही है। उसे दूसरों को बता पाना, समझा पाना, उन्हें उस पर चला पाना और भी कठिन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें साफ साफ देखना होगा, पता लगाना होगा कि आखिर मन चलता ही क्यों रहता है, और चलने के आधार व कारणों को अस्थायी रूप से गिराना होगा। और जिन लोगों ने सब स्वीकार कर लिया है उन्हें तो विशेष रूप से देखना चाहिए कि क्या उनका मन उनकी मर्जी के बिना, उनकी जानकारी के बिना अब भी अपनी ही मर्जी से चलता रहता है। और मन की तो सूक्ष्मतम कार्य प्रणाली को जानने का ध्यान, मौन व एकांत एक विश्वसनीय और वैज्ञानिक तरीका है। ध्यान एक माइक्रोस्कोप की तरह है जो सूक्ष्मतम चीज़ों को साफ साफ करके, बड़ा बड़ा करके दिखाता है। और हम जिस दिशा में भी ध्यान का उपयोग करेंगे वहीं पर परिणाम आएंगे। साधक को तो इसका उपयोग अपने मन को ही समझने में करना चाहिए, क्योंकि स्वयं का जानना या समाधि ही असली बात है। और जो मन के समझने पर ही, या कहो जीरो थॉट पर होने पर ही के आसपास ही घटती है, ऐसे ही जैसे कि पानी 100 डिग्री पर भाप बन जाता है। अब हमें कुछ बातें और भी जान लेनी चाहिए, जैसे कि प्रकृति हमें एक निश्चित बिंदु तक इवोल्यूशन के द्वारा ले आई है। अब वह हमें इतना जिम्मेवार समझती है कि हम स्वयं भी कुछ कर सकते हैं, अपने विकास को कर सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। और हम एक अर्थ में सब प्राणियों से अलग हैं कि हम कुछ भी सीख सकते हैं। और जीवन में जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं वो कुछ न कुछ करने के ही परिणाम होते हैं, भले ही वो किसी भी रूप में सामने आए, वो एक अलग बात है। दूसरी बात यह भी सच है कि जीवन में सभी संभावनाएं हमेशा खुली होती हैं। जीवन हमेशा से एक रहस्य है और रहस्य ही रहेगा। कुछ भी कैसे भी हो सकता है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है और कैसे कुछ किए का परिणाम कब कैसा आएगा, पूरी तरह कोई नहीं जानता। एक उदाहरण के बारे में हम फिर दोबारा चर्चा करते हैं, हम में से अधिकतर लोगों ने पढ़ा भी होगा। बुद्ध के जीवन का उदाहरण है। उन्होंने 6 वर्षों तक कठोरतम साधनाएं की, कई गुरुओं के मार्गदर्शन में, और इतनी पूरी की कि गुरु ये भी नहीं कह सकता था कि आपने कम किया, और आखिर में गुरु हाथ खड़े कर देता था और दूसरे गुरु के पास भेज देता था। और फिर दूसरे ने भी ऐसा ही किया, और हर बार बुद्ध अंत में कहते कि मुझे तो इससे कुछ भी नहीं हुआ। और सिर्फ ये हुआ कि 6 साल में साधना के नाम पर शरीर के साथ अत्याचार किया गया, और परिणाम हुआ बुद्ध का शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। और अंतिम गुरु ने भी अंत में हाथ खड़े कर दिए कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। और बुद्ध एक शाम थोड़े से पानी वाली नदी में नहाने को उतरे हैं, और बहुत ज़्यादा कमजोरी के कारण नदी के साथ ही बह जाते हैं। बड़ी मुश्किल से कोई पकड़ कर जड़ वगैरह या कुछ और, बहुत मुश्किल से बाहर आते हैं। और आते आते उनके मन में 6 वर्ष में पहली बार ये बात आती कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ।
शरीर समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया, मिला कुछ भी नहीं, मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। और निकलते निकलते बाहर निकलते निकलते आते आते एक पेड़ के पास आकर बैठ जाते हैं सहारा लेकर, और अंतिम निर्णय लेते हैं कि संसार तो व्यर्थ था ही, ये साधना भी पूरी तरह व्यर्थ है। और इतना संपूर्ण निर्णय लिया कि फिर उसके बाद साधना करने का विचार ही छोड़ दिया। और पहली बार उस दिन 6 वर्ष में एक स्त्री भोजन दे गई, रख गई अपनी कोई मनौती के उसमें मिट्टी के बर्तन में, उसको पूरी तरह खाया पेट भर के और आराम से सो गए। और बुध सुबह ही जब उनकी आंखें खुली तो सब कुछ यानी पूरा मन पूरी तरह खाली था और बुद्धत्व उतर चुका था, ज्ञान को उपलब्ध हो चुके थे। ये घटनाएं आप में से काफ़ी मित्रों को पढ़ी होंगी। अब आप इसे क्या कहेंगे, भाग्य या जो कुछ किया उसका परिणाम या रहस्य? बात तो सिर्फ इतनी है कि यह सब सिर्फ इस बात का परिणाम भर था कि मन के चलने के सारे आधार व कारण ही गिर चुके थे। असली बात यही है कि मन को समझकर धीरे से उसके सभी आधारों को गिरा दिया जाए और वर्तमान में सहज स्वाभाविक रूप से स्थित हुआ जाए। और रही बात भाग्य की, तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा और कोशिश करूंगा कि इसे स्पष्ट कर सकूं अपने हिसाब से। आशा है आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ठीक लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अंत में आप सभी को मेरा प्रणाम।